मैंने इस पहले भी कहा है और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम गान नहीं करता और उसकी मानसिकता जैसे किसी आतंकवादी की होती है उस प्रकार की बन जाती है। पर सवाल उठाया ये कहते हुए कि मदरसा में जो लोग पढ़ते हैं वो किस माइंडसेट के बनते हैं, ये सबको मदरसे से आतंकवादी। हाँ, ये बोलना आप अल्फाज को चाप के क्यों बोल रहे हैं? लगता है मोहब्बत है क्या? वो दहशतगर्द बोलने से। हाँ, तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत उसके अल्फाज जो जबान से निकलते जाहिर हो जाती है, क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में, उलमाए कराम अपनी जानों को दिए, और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के ज़िक्र आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें, अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूं, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, राम मंदिर से चोरी जो हुई है इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। देखिए, बिना तथ्य के कोई भी अनाप शनाप बात बोल देने से काम नहीं चलता है। देश में कानून है, सारी व्यवस्था मौजूद है। अगर कोई ऐसी उन्हें कहीं की गतिविधि मालूम पड़ी है उनकी जानकारी में, तो सरकार में, केंद्र में भी वो है और राज्य सरकार में भी वो है, तो वो कार्रवाई भी करवाने के सक्षम है। लेकिन सिर्फ एक अनाप शनाप बात बोल देने से किसी एक धर्म के लोगों के जो भावनाओं को आहत करने का और नफरत की राजनीति फैलाने का काम जो भाजपा की सरकार करती है, तो उसे उससे बाज आ जाना चाहिए। अब सीख ले लेनी चाहिए कि जनता उनके सारे हथकंडों को, प्रोपेगेंडा को पहचान चुकी है। अब देश का युवा जवाब चाहता है। ना तो होम मिनिस्टर आ रहे हैं जवाब देने के लिए, ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए जनता का इतना लाखों करोड़ों का रुपया रोज खर्च होता है ये सदन चलाने में, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करने में प्रधानमंत्री जी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि सदन में आके अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके जनता जो सांसद है, जो विपक्ष है, उसकी बातों का जवाब देके एक संवाद स्थापित करने की जो उनकी जिम्मेदारी है उससे बच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने मदरसे बंद कर दिए। ये देखिए, मदरसों में जो लड़के पढ़ते थे उनकी पढ़ाई न हो सके और जिनको नौकरी देना थी वो भी बेरोजगार रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आतंकवादी हैं ये भाजपा के कार्यालय, भाजपा के घरों में ट्रेनिंग दी जाती है और ये सदन को लंबा बुलाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते सदन चलाएं, जिससे हमारे सब विधायकों की समस्याएं, क्षेत्र की सभी समस्याएं, चढ़ावा चोरी से लेकर के, चंदा चोरी से लेकर के, किसानों की समस्याओं से लेकर के, नौजवानों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब लोग आ जाएं। ये ऐसा है कि इसको तो इग्नोर कर दिए गए हैं, अपने ही क्षेत्र में हरा दिए गए हैं, उनके कहीं पकड़ नहीं रह गई, इसलिए वो परेशानी में इस तरह से बातें, निराधार बातें करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये वैमनस्यता और तुष्टीकरण की राजनीति से अपने आप को उबार नहीं पा रहे। मेरा उनको ये सुझाव है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति से उबरकर वास्तविकता पर आए, क्योंकि इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, देश को स्वतंत्र कराने में हर एक व्यक्ति का हाथ था और हर एक ने अपना बलिदान भी दिया, योगदान भी दिया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं कहने से लगता है मुझे कि जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहता है कि हिंदू और मुसलमान को बांटो, तो वही काम जो है मौर्य जी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं। आरएसएस के शाखा में जो पले बढ़े हैं, शिक्षित हो रहे हैं, वो जरूर आतंकवादी हैं,
मदरसा के बारे में तो डाउट भी है, लेकिन ये जरूर आतंकवादी, ये जहर फैलाते हैं, आरक्षण विरोधी बात करते हैं, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को लड़ाने कर सकते हैं। तो असली लेबोरेटरी देश विरोधी आरएसएस की है। केशव मौर्य जी अनपढ़, गंवार और जहालत भरा ये बयान दिया है। केशव मौर्य जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं। हमें ऐसा लगता है केशव मौर्य जी को जानकारी नहीं है कि मौलवी और मौलानाओं ने किस तरीके से जंगे आज़ादी में अपना योगदान दिया था। 1857 की जंगे आज़ादी में कोई दिल्ली से लेके मेरठ तक का और लखनऊ से लेके कानपुर तक का लोग बताते हैं कोई एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें अंग्रेजों ने मौलवियों को और मौलानाओं को न टांगा हो। आतंकवाद की फैक्ट्री कहने वाले लोग आज की डेट में अगर पलट करके शिशु मंदिर आतंकवाद की फैक्ट्री है ये सुन लें तो कैसा लगेगा। कोई भी मदरसा, कोई भी स्कूल, कोई भी शिक्षा का घर आतंक का अड्डा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग वहां पर गलत एक्टिविटीज में, आतंकी एक्टिविटीज में पाए जाते हों। ऐसे आतंकी तो ध्रुव सक्सेना भी थे जो आईएसआई के एजेंट रहते थे। तो केशव मौर्य जी को ऐसे जहालत भरे बयानों से जलील नहीं होना चाहिए और हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। केशव मौर्य के बयान पर मौलाना अरशद मदनी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से माफी मांगी है वो आज मदरसों पर आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं मदनी जी के इस बयान से सहमत हूँ कि केशव मौर्य जी जिस संघ से, जिस विश्व हिंदू परिषद से या जिस भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की, पेंशन ली और जो है कहीं ना कहीं चाटुकारिता की। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हो या जमीयत उलमा हिंद हो, इन सब लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आज की डेट में जिन जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है उन पर ये माफी वीर लोग जिस तरीके से हमला बोलते हैं वो एकदम निंदनीय है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए ऐसी कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।